हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आप लोगों को प्रोनाउन से संबंधित जो टॉपिक है उसको सीरियली या क्रमबद्ध तरीके से मैं आप लोगों को बताते हुए आ रहा हूं। मैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एवं पार्ट 4 ये सब बता चुका हूं। अगर आप नहीं देखे होंगे तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज हम शुरू करने वाले हैं पार्ट 5, जिसका टॉपिक है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के बारे में हमें जानना है। ये प्रोनाउन का 7th काइंड्स है। प्रोनाउन का 7th काइंड, ये 6 काइंड। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव से स्पष्ट हो रहा है प्रश्नवाचक या प्रश्नसूचक सर्वनाम। तो प्रश्नसूचक सर्वनाम या प्रश्नवाचक सर्वनाम से हम क्या समझते हैं? व्हाट इज अंडरस्टैंड बाय इंट्रोगेटिव प्रोनाउन? तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन इस प्रोनाउन का महत्वपूर्ण टॉपिक है। ऐसे तो सभी टॉपिक महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है, लेकिन इंट्रोगेटिव इससे स्पष्ट हो रहा है कि हम प्रश्न, किसी भी प्रकार का प्रश्न हम पूछेंगे, किसी भी प्रकार का हम जानेंगे। तो इस प्रकार से इंट्रोगेटिव प्रोनाउन आस्क क्वेश्चंस, हम इसका डिफिनीशन लिखेंगे। डिफिनीशन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन आस्क क्वेश्चन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस आस्क क्वेश्चंस। आस्क क्वेश्चंस अर्थात प्रश्नवाचक सर्वनाम जिसे प्रश्न पूछा जाता है, जिसे हम प्रश्न पूछते हैं। डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस अराइज इन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। एग्जाम्पल: who, what, which, whose, whom, etc. ये सब क्वेश्चन वर्ड्स हैं और इसी के माध्यम से, इसी के द्वारा हम किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछते हैं, किसी प्रकार का प्रश्न हम जानते हैं। तो ये जैसे हु इज ही, वह कौन है, वह कौन है, या ऐसे हम कहेंगे हु कम्स, कौन आता है। हु कम्स, कौन आता है। तो इस प्रकार से हम प्रश्न पूछते हैं किसी से भी, एनीबॉडी, किसी से भी। हु कम्स, कौन आता है। हु गोज, कौन जाता है। हु कम, कौन आते हैं। तो इस प्रकार से हम प्रश्न पूछते हैं। और स्पोकन इंग्लिश के क्रम में भी प्रश्न जानना, प्रश्न का जवाब देना, ये सब ही होता है। तो हु कम्स हम लोग, ये कौन आता है। हु गोज, कौन जाता है। अब है व्हाट, लिखेंगे व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हैं। व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हैं। तो इससे भी प्रश्न हम पूछते हैं इस प्रकार से। व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हैं। नेक्स्ट है विच क्लास
आप किस वर्ग में पढ़ते हैं, ये भी प्रश्न पूछने का तरीका है। नेक्स्ट है हुज बुक इज दिस, यह किताब किसकी है। हुम, तो इस प्रकार से हम जो है वह जो हुम डू यू सी, हुम डू यू सी, तो भिन्न भिन्न तरह से हम प्रश्न पूछते हैं, प्रश्न जानते हैं और इसका हम लोग रिप्लाई जवाब भी देते हैं। जैसे हु कम्स, कौन आता है ना, तो इसका आंसर हम लिखते हैं राम कम्स, सीता कम्स, ही कम्स। तो इस प्रकार से हम जो है वह किसी भी प्रश्न का जवाब भी देते हैं। हु कम्स, कौन आता है, तो राम कम्स, राम आता है। तो प्रश्न को जानना है, प्रश्न कैसे पूछा जाता है, प्रश्न पूछने का क्या तरीका है, और प्रश्न पूछने का जो वर्ड्स हैं, क्वेश्चन वर्ड्स, वह किस प्रकार के होते हैं। तो इस प्रकार से हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को डिफाइन करते हैं। स्पष्ट है इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिससे प्रश्न पूछा जाता है। तो नेक्स्ट टॉपिक, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के नेक्स्ट टॉपिक जो हम आपको जानना है, नेक्स्ट 7 इंडिफिनिट प्रोनाउन। तो इंडिफिनिट प्रोनाउन जो है मैं उसे आप लोगों को बताऊंगा। 7 इंडिफिनिट प्रोनाउन। तो इंडिफिनिट प्रोनाउन के बारे में हमें जानना है। इंडिफिनिट प्रोनाउन है क्या, व्हाट इज इंडिफिनिट प्रोनाउन। सम प्रोनाउंस रिफर टू, हम लिखते हैं सम प्रोनाउंस रिफर टू पर्सन और थिंग्स इन जनरल, पर्सन और थिंग इन जनरल। सम प्रोनाउन पर्सन्स और थिंग्स इन जनरल। कुछ प्रोनाउन जो हैं वह पर्सन माने व्यक्ति और वस्तु को समान रूप से व्यक्त करते हैं। माने सम प्रोनाउंस, कुछ ऐसे प्रोनाउन हैं सामान्य रूप से व्यक्तियों और वस्तुओं को वह रिफर करते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, इंडिफिनिट प्रोनाउन। इट इज कॉल्ड, हम लिख सकते हैं, इट इज कॉल्ड इंडिफिनिट प्रोनाउन। इंडिफिनिट प्रोनाउन, इट इज कॉल्ड इंडिफिनिट प्रोनाउन। इस प्रकार से इसे हम इंडिफिनिट प्रोनाउन कहेंगे। एज फॉर एग्जाम्पल 1, none, somebody, any, anyone, they, some, nobody, etc। इस प्रकार से यह इंडिफिनिट प्रोनाउन है। डिफिनिट और इंडिफिनिट। इंडिफिनिट अर्थात डिफिनिट जो निश्चित होता है, इंडिफिनिट जो अनिश्चित होता है। 1 माने कोई, यहाँ इसका अर्थ कोई होगा। नन माने कोई नहीं। समबडी, समझ रहे हैं आप लोग। एनी माने कोई, एनीवन कोई एक, दे वे लोग, सम कुछ, नोबडी कोई नहीं। तो इस प्रकार से इंडिफिनिट प्रोनाउन
इसे ही हम कहेंगे वन, नन, समबडी, एनी, एनीवन, दे, सम, नोबडी, इटीसी। इस प्रकार से हम इसका यूज वन मस्ट डू वंस ड्यूटी, वन मस्ट या वन शुड प्ले, वन शुड वॉक इन द मॉर्निंग। तो इस प्रकार से हम वन का प्रयोग करेंगे। नन माने कोई नहीं, नन इज गिल्टी, कोई दोषी नहीं है। तो इस प्रकार से हम इंडिफिनिट प्रोनाउन को डिफाइन करते हैं। और इंडिफिनिट प्रोनाउन को ऐसे हम जानते हैं, जैसे सम, सम है तो सम को सम आर इनोसेंट, है ना, कुछ निर्दोष हैं, स्पष्ट है। तो यहाँ सम जो है वह इंडिफिनिट है, माने कुछ, यहाँ हम आप डिफिनिटली हम नहीं कह सकते हैं, इसमें से कुछ इनोसेंट है, निर्दोष है। तो इस प्रकार से हम उसके बाद नोबडी माने कोई नहीं, है ना। तो इस प्रकार से हम आप इसका यूज किसी भी सेंटेंस में इंडिफिनिट प्रोनाउन के रूप में करते हैं या कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पुनः अगले वीडियो में मैं 2 टॉपिक 8 और 9 जो काइंड्स हैं मैं उसे आप लोगों को बताऊंगा। तब तक के लिए मैं इजाजत, थैंक यू वेरी मच।